जमुई हवेली खड़गपुर बाबा 1.25 लाख गंगटा मोड़ तक सिग्नल सड़क के कारण आम जनता की जिंदगी खतरे में। ब्रिटिश जमाने से यही हाल। क्या सम्राट चौधरी पूरा करेंगे अपनी घोषणा? संभवतः राज्य का पहला NH 333 है सिंगल। बोलिए सर। देख लीजिए किस परिस्थिति में सड़कें जो हैं, किस तरह से परिस्थिति में गाड़ियां गुजरती हैं। ये भीम बन जाने का रास्ता, ये सड़कें हैं जो भीम बन जानती है। ये बोलिए, क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। अरे बाप रे, खतरनाक नाम है भाई। मुलायम सिंह यादव। सड़कें आज तक सिंगल की सिंगल है। जी सर। क्या लगता है सड़कें बनेंगी? जी बिल्कुल सर, ये बननी चाहिए सर। इससे बहुत लाभ भी होगा सर। यात्रियों को इतना धूल डस्ट उड़ता है सर, जिससे कि नाक से स्वास्थ्य भी खराब होता है, और जाने आने में तो जो परेशानी बनी हुई है सर, वो तो बनी ही है सर। क्या नाम है? मुलायम सिंह। जी सर। राहुल, जिस तरह से सड़कें आज भी अपनी किस्मत पर हो रही, सिंगल की सिंगल है जी, अगल बगल गड्ढा है, तो क्या लगता है सम्राट चौधरी की बातों पे भरोसा? ऐसे तो बनना चाहिए। अब जल्द ही बनना चाहिए। वो बोले भी हैं कि ये बनेगी सड़कें, लेकिन जल्द से जल्द बनेगी तो हम लोग के लिए अच्छी होगी और परेशानियां दूर होगी। हम लोग तो इधर आते ही रहते हैं, लेकिन बहुत कठिनाई करके एक्सीडेंट भी होता होगा। बहुत होते हैं और बहुत कठिन होता है। शाम में जाने में जब जाम लग जाता है ना, तो फिर निकलना मुश्किल है इधर से। बरसों से अपनी किस्मत पर हो रही, हम आज तो तक देख डबल रहे नहीं हुआ। सम्राट चौधरी ने कहा सड़कें डबल होंगी, क्या लगता है? ब्रिटिश जमाना से ही ऐसा ही पड़ा हुआ है। ब्रिटिश जमाना से ये तो थोड़ा मोड़ा इस बीच में सिंगल कैसे हुआ पक्के, अभी तक रद्दे है। सम्राट चौधरी ने कहा है सड़कें बनेगी, क्या लगता है उनकी बातों पे भरोसा है? भरोसा तो अगर चालू हो जाए तो बन गया, और नहीं चालू है तो नहीं है। कहा देने से नहीं होगा। अगर जो काम चल रहा है, चालू हो गया, उसको मान्यता होता है। हम लोग ये सड़कें आज ब्रिटिश जमाने से, जैसा कि कह रहे, सिंगल की सिंगल ही है, क्या लगता है? यस सर, हम लोग जब से आ रहे हैं इस रोड में, जब से चल रहे हैं, जब से ये रोड सिंगल ही, और लगभग 10 किलोमीटर जंगल होगा, और आने जाने में बहुत सी परेशानियां होती है। हम लोग कॉलेज जाते आते हैं, जमुई जाने आने में बहुत सी टरकें चलती हैं, बहुत ही तकलीफ होना पड़ता है। शाम को जाते समय बहुत धीरे धीरे बाइक चला के जाना पड़ता है। हम लोग को मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेरा सम्राट चौधरी से यही कहना है, ये सिंगल रोड डबल हो जाए, बस हम लोग को परेशानियां कम हो जाएंगी। नाम है? नाम क्या आपका? मैं जगन्नाथ सिंह बाबा 1.25 लाख का पुजारी हूँ। जमुई और खड़गपुर मार्ग के बीच में बाबा 1.25 लाख स्थित है। अच्छा, ये 1.25 लाख बाबा की स्थापना कब हुई? 1.25 लाख की स्थापना मेरा बहुत दिन के बाद है। मेरा परिवार दादा का बाबूजी ही स्थापित किया था। क्या मान्यता है मंदिर की? मान्यता खास करके ये है कि वन में जितना भी देवता है, सारा देवताओं में से हेड हुआ, इसलिए इनका नाम बाबा 1.25 लाख है। इसमें मेन खासियत है, कोई भी किसी तरह का मन्नत हो, उनको बाबा पूरा करते हैं, और इस कारण से सब लोग यहाँ पर रुकते हैं और पूजा पाठ करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। 1.25 लाख बाबा नाम आप लोग खूब जानते हैं दर्शकों, जहाँ हर गाड़ियों की रफ्तार यहाँ थम जाती। यहाँ के जो मेन पुजारी, मैं उनसे जानना चाहूंगा आखिर इसकी मान्यता क्या है। बीच जंगल में बसे हैं बाबा, बता दें आपको, ठीक इसके बगल में भीम बांध है, और इसके आगे राजकीय पॉलिटेक्निक है, जवाहर विद्यालय। सड़कों का भी हाल दिखाएंगे, जो आज तक आजादी के बाद जो बनी है, सिंगल की सिंगल सड़कें। तो कल्पना करिए, जिस जिले से राज्य का गृह मंत्री हो, जिले का बेटा बिहार सरकार में अच्छा ओहदा रखता हो, आज तक वहां की सड़कें अपनी किस्मत पर रो रही। किसी ने भी इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा था कि सड़कें डबल होंगी,
पब्लिक को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक है, राज्य के अलावा कई राज्यों से यहाँ छात्र पढ़ने आते होंगे। जब वो अपनी सड़क ये देखते होंगे तो वो भी अपनी किस्मत पर रोते होंगे, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है, चारों तरफ सागवान सखुआ के पेड़ों से घिरा हुआ मनोरम स्थल है। हालांकि राज्य सरकार का ध्यान इधर पर्यटन के क्षेत्र में नहीं के बराबर है। भीम बांध में थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन अन्य जगहों पे अभी भी अधूरे कार्य पड़े। 1.25 लाख बाबा जो न जाने कितने लोगों की मन की मुरादें पूरी की, आज वह भी मंदिर अपनी किस्मत पर रो रहा है। जरूरत है पर्यटन विभाग को इस जगह को निखारने की और कहीं न कहीं पर्यटन क्षेत्र के मानचित्र पर बसाने की। देखिएगा हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। भी पार करना मुश्किल हो जाता है और ये लगता है कि जहां हम गिर पड़ेंगे, कहां हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और कहां जान बचाना मुश्किल हो जाता है। हमारा कहना यह है कि जब यदि इस तरह से कोई वन विभाग का प्रॉब्लम है तो वन विभाग का प्रॉब्लम तो जमुई में भी होना चाहिए, ताकि मुंगेर में क्यों है? उतनी चौड़ा तो रास्ता है, उस चौड़े रास्ते को तो भरा भी जा सकता है। और हमारे गृह मंत्री जो कि हम उनके ये क्षेत्र से भी आते हैं, हम तो उनके वोटर भी हैं, और उन्होंने यहाँ पर खैरा में घोषणा भी किया था सार्वजनिक रूप से कि तुरंत बन जाएगा, सम्राट चौधरी जी ने। तो अभी तक आखिर बना क्यों नहीं? कम से कम उसमें ये चिप्स भी तो भरा जा सकता है, बोल्डर भी तो भरा जा सकता है। इतना गड्ढा है जैसे लगता है कहां गिर जाएंगे लोग। आज भी एक मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारे मतलब मरते मरते बचे। इस तरह से लगातार एक्सीडेंट कितने वर्षों से है ये हम तो यहाँ लगभग 32 साल से हैं। 32 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ, जबकि सिंगल सड़कें हैं, जबकि वही वन विभाग के ही अंदर आता है। वो कुंडा बाबा स्थान से आगर के जो आपका जम्मू क्षेत्र पड़ता है, तो जम्मू क्षेत्र डबल है। आखिर इसको डबल करने में आखिर कहां पर परेशानी हो रही है? मैंने तो इस समय में एक बार तो के गणेशन साहब जो कि चीफ लाइफ वार्डन है, मैंने उनसे भी बात किया था। बोले नहीं भाई, हम लोगों की तरफ से तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द इनका दोहरीकरण किया जाए, और इसे दोहरीकरण करके कम से कम आम जनता की भावना को देखते हुए इसको इसका बातों पे भरोसा आपको? हाँ, सम्राट जी की बातों पर तो भरोसा है। अब सम्राट जी कब करते हैं ये तो सम्राट जी ही जाने। थैंक यू। हम तो हमारे वो विधायक भी हैं और हम उनके क्षेत्र से भी आते हैं और हम उनके वोटर भी हैं। ऐसे मूल रूप से हम खैरा पंचायत के रहने वाले हैं तारापुर में, और वो हमारे ही पंचायत ये वहाँ क्षेत्र से आते हैं, और उन्होंने यहाँ घोषणा भी किया है। और हम उनसे पुनः मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका दोहरीकरण हो। थैंक यू।